अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक खान और नए वीलॉग के साथ हाजिर हूं। टीवी भट्ट साहब की जो पाकिस्तान वापसी है वो मुश्किल दिखाई दे रही है। तीन बड़ी अहम वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर टीवी भट्ट साहब की जो पाकिस्तान वापसी है वो लटकती नज़र आ रही है। एक एक करके वो तीनों वजूहात बताऊंगा और वो टेक्निकल ग्राउंड हैं जिसकी बुनियाद पर तमाम तर कोशिशों और काविशों के बावजूद भी ऐन मुमकिन है कि टीवी भट्ट साहब को पाकिस्तान ना लाया जा सके। तीन वजूहात हैं, एक एक करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो सीसीडी के सरबराह हैं उनकी तरफ से जो सिटी 42 ने खबर चलाई है, ये मेरी खबर नहीं है, सिटी 42 ने खबर जो चलाई है, ये लोकल एक इदारा है जो मोहसिन नकवी साहब इसके वज़ीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी साहब वो चला रहे हैं। सबसे पहले जो मोहसिन नकवी साहब का इदारा था, ये मोहसिन नकवी साहब का इदारा जो ये सिटी 42 ही था, उस पर ये खबर चली है। उस खबर के मुताबिक सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने ये मरासला लिख दिया है पंजाब पुलिस को। आपको याद होगा पंजाब पुलिस की ये जो टीवी भट्ट साहब की है, ये बलाज जो मर्डर केस है उसकी जो तफ्तीश है वो पंजाब पुलिस के पास है। अब पंजाब पुलिस की से तफ्तीश लेने के लिए एक प्रोसेस है कि पंजाब पुलिस का ही एक डिपार्टमेंट है, सीसीडी एक डिपार्टमेंट है अलग जो बनाया गया है। माजी में ये सीआईए होता था, अब ये सीसीडी की सूरत में है। अब जो मरासला लिखा गया है वो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब की तरफ से लिखा गया है, जो खबर है सिटी 42 की जो मोहसिन नकवी साहब का इदारा है। अब इस खबर के मुताबिक सीसीडी ने लाहौर पुलिस से अमीर बलाज केस की तफ्तीश के लिए कत्ल की तफ्तीश मांग ली है, यानी जो तफ्तीश लाहौर पुलिस कर रही थी वो उसकी तफ्तीश मांग ली है। इसमें एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल ज़फ़र चट्टा ने बाकायदा मरासले के जरिए बलाज कत्ल केस की तफ्तीश मांगी है। और जो हैं इस वक्त लाहौर पुलिस के इस वक्त जो बलाज की कत्ल की जो तफ्तीश है वो लाहौर पुलिस कर रही है, उसकी जेटी कर रही है, एक मखसूस जेटी है। अब अमीर बलाज कत्ल केस में आपको पता है ये मरकज़ी मुल्ज़िम है, टीवी भट्ट साहब मरकज़ी मुल्ज़िम समझे जा रहे हैं। अब और इसके साथ जो गोगी भट्ट साहब है उनका भी नाम आ रहा है, वो तो ज़मानत पर रहा हैं, टीवी भट्ट साहब पेश नहीं है, वो दुबई में हैं। उनके हवाले से आपको ये खबरें सारी मालूम हो चुकी हैं कि वो दुबई में है और सारा मामलात हैं। और अब मैं आता हूँ कि दुबई में हैं और दुबई में सारे जो मामला सामने आ रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक जो गैंगस्टर्स की गेम्स है ना, आपको इस वीलॉग में मैंने जो अपने मालूमात से लोगों से बातचीत की, मैंने समझने की कोशिश की कि भाईजान क्या हो रहा है, किस तरह मामलात आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब बड़ी अहम मालूमात हैं, तीन अहम नुक्ते हैं जिसकी बुनियाद पर ये जो वापसी है टीवी भट्ट साहब की, ये जो सारे मामलात हैं वो उलझ सकते हैं। वो मैं एक एक करके बताऊंगा। इससे पहले ये मामला इस वक्त इतना संगीन हो चुका है कि लाहौर में 3 दिहाइयों से 4 दिहाइयों से ये जो 3 नाम हैं, ट्रक्का वाला और गोगी भट्ट एंड टीवी भट्ट ग्रुप, ये 3 नाम ये गैंगस्टर समझे जाते हैं लाहौर में। इनका बड़ा नाम है, इनका बड़ा असर रसूख है, ये बड़े ताकतवर ग्रुप समझे जाते हैं। इनका टकराव है। इस टकराव में आज से पहले जितनी भी जो मर्डर्स हुए हैं, बिल्ला ट्रक्का वाला साहब हों या टीपू ट्रक्का वाला हों या बलाज हों, ये जो ट्रक्का वाला ग्रुप के जो मेन लोग थे ना, वो इस सारे मामले में इस सारी दुश्मनी में लुकमा अजल बने हैं। और ये पहली दफ़ा है कि जो टीवी भट्ट एंड गोगी भट्ट बलाज के बाद टीवी भट्ट और जो गोगी भट्ट जो ग्रुप है वो मुश्किलात का शिकार नज़र आता है। जावेद भट्ट साहब का जो कत्ल हुआ था, जो टीवी भट्ट साहब के बहनोई हैं, ये पहला कत्ल था जो गोगी भट्ट ख़ानदान का हुआ इस सारी लड़ाई में, इस सारे फ़ियास्को में। इससे पहले जो 90 की दिहाई में जो सारी उलझनें शुरू हुई थी, उस सारी उलझनों से लेकर आज तक बलाज ये जो ट्रक्का वाला ग्रुप है, इनके 3 बड़े लोग, यानी इनके जो सरबराह थे इन ग्रुप्स के, जो मुख्तलिफ औकात में सरबराह रहे, पहले बिल्ला ट्रक्का वाला, फिर टीपू ट्रक्का वाला जो बिल्ला ट्रक्का वाला के बेटे थे, फिर बलाज ट्रक्का वाला जो टीपू साहब के टीपू ट्रक्का वाला के बेटे थे। ये इस दुश्मनी की भेंट चढ़े हैं, यानी कि ट्रक्का वाला ग्रुप के तो मेन लोग इस सारे लुकमा अजल बने हैं इस सारे मामले में, दुश्मनी में। जावेद भट्ट साहब को पहली दफ़ा इस सारे मामले में वो जो उनके बहनोई थे टीवी भट्ट साहब के, वो इस सारे वो एक नामालूम हमलावरों की, फिर वो हमलावर पकड़े गए। अब ये खबरें आ रही हैं कि वो जो 2 शूटर थे वो उनकी ज़मानतें भी हो गई हैं, अब उनका मर्डर भी सामने आ चुका है। अब इस सारे मामले में जो पहली दफ़ा कड़ा वक्त है वो टीवी बरादरान और गोफी यानी टीवी और गोगी बरादरान हैं, इन पर नज़र आ रहा है। गोगी भट्ट साहब इससे पहले इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि भाईजान हमारी जो जीआईटी थी, पहली जीआईटी ने मुझे क्लियर कर दिया, दूसरी जीआईटी ने यह कह दिया कि मैं उस वकूए पे मौजूद था जहाँ पे बलाज का मर्डर हुआ। तो ये सारी जो सूरत हाल है ये, और उन्होंने तमाम लाहौर के क्राइम रिपोर्टर से मिलकर अपना मुद्दा पेश किया, अपने मामलात पेश किए, वो सारे आपके सामने हैं।
और वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे। लेकिन जो सबसे अहम है तीफ़ी भट्ट साहब हैं, वो इस सारे मामले पे जो इससे पहले जो हमारे रिपोर्टर्स थे, वो कहते हैं इमरान केशवर साहब या दीगर लोग जो डीआईजी साहब थे, जो रिपोर्टर क्राइम रिपोर्टर उनसे बात करते थे, वो कहते थे जो ताने बाने हैं वो तीफ़ी भट्ट साहब के बलाज मर्डर केस के जो ताने बाने हैं वो पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक तीफ़ी भट्ट साहब की तरफ जाते थे, क्योंकि जिस बंदे ने गोली चलाई वो तीफ़ी भट्ट साहब का मुलाजिम था, मालशिया था। इस हवाले से तफसीलात थी। अब तीफ़ी भट्ट साहब को गिरफ्तारी के हवाले से हम चीज़ें आ गई थी। हमने खबर सुनी कि उनको रेड वारंट जारी करके उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। वो सारे मामला आपके सामने आ रहे हैं अब, और दुबई में उनको गिरफ़्तार करके अब 2 या 3 दिन में वो वापस ले आएंगे। लेकिन नहीं, अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बड़ी ही दिलचस्प मामले, जो गैंगस्टर्स की गेम्स होती हैं, जो चालें होती हैं, वो चालों का वक्त आ गया। दोनों ग्रुप्स अपना अपना जोर लगा रहे हैं। दोनों ग्रुप ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लें, और ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जोर लगा रहे हैं। इस खास मौके पर तीफ़ी भट्ट साहब की तरफ से 3 टेक्निकल ग्राउंड पर यह मुमकिन है कि वो लाहौर इतनी जल्दी ना लाए जा सकें या लाए ही ना जा सकें। पहली ग्राउंड ये उन्होंने ली है कि वो तीफ़ी भट्ट साहब की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि वो दुबई में गोल्डन वीज़े पे हैं, और गोल्डन वीज़ा होने की बुनियाद पर कुछ राइट्स हैं। जो गोल्डन वीज़ा की एक काइंड ऑफ 10 साल का ये वीज़ा होता है गालिबन, उसकी बुनियाद पर कुछ राइट्स हासिल हो जाते हैं वहाँ के रहने वाले गोल्डन वीज़ा लेने वाले को। दुबई के कुछ राइट्स हासिल हो जाते हैं, यानी आपने ये वीज़ा लिया तो इसके साथ आपको ये राइट्स मिलेंगे, आपके इन राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वो गोल्डन वीज़ा की राइट्स के बुनियाद पर मल्टीपल चीज़ें उनको उनकी मदद को आ गई। टेक्निकल ग्राउंड पे वो अपना पाकिस्तान वापसी या रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आने वाली अगली 2 चीज़ें हैं ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और जो सबसे आखिर वाली है, जो तीसरी अहम तरीन जो नुकता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। किस तरह टेक्निकल ग्राउंड पर तीफ़ी भट्ट साहब की जो वापसी है उसको रोकने के लिए यकीनी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। एक तो गोल्डन वीज़े की प्ली है, कुछ राइट्स हैं, उसके वो मामलात करेंगे। आज इतवार का रोज़ है, तो कल उससे पहले वो अस्पताल में दाखिल हो गए हैं। वो अस्पताल में ये कह के दाखिल हुए हैं कि उनके स्टंट का मसला, दिल का मसला है, वो उनको अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। उनको तीफ़ी भट्ट साहब को ये स्टंट भी पड़ चुका है। इस बुनियाद पर उनको दिल का आर्जा लाहा क्या, तो वो अस्पताल में दाखिल हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि गेम ये है कि चूँकि इतवार आ गई है और इतवार के बाद अगले दिन ये मामला भी सामने आ रहे हैं कि तीफ़ी भट्ट साहब से वाबस्ता हैं या क्या, इस हवाले से हमारे पास मुस्तदिका मालूमात नहीं। लेकिन जो टेक्निकल ग्राउंड है वो आपको हम बता देते हैं। टेक्निकल ग्राउंड ये लेने की कोशिश की जा रही है कि कुछ चेक्स हैं करोड़ों रुपए के जो चेक्स हैं वो डिसऑनर करवा लिए गए हैं। और ये कहा गया कि तीफ़ी भट्ट साहब ने, जो दुबई के जो लोग हैं, वो उन्होंने कहा नहीं हमारे करोड़ों रुपए इन्होंने देने हैं, तो करोड़ों रुपए दें, आप इनको पाकिस्तान भिजवा देंगे तो हम इनसे पैसे कैसे ले जाएंगे, जो तो करोड़ों रुपए हमारे ले चुके, खा चुके हैं, चेक डिसऑनर करवा दिया। अब ये चेक डिसऑनर में की प्ली लेके वो अदालत जाएंगे या कोर्ट से रजू करेंगे कि भाई इस बंदे ने तो हमारे करोड़ों रुपए देने, इंटरपोल इसको लेने आ गई, पाकिस्तान चले गए, तो पाकिस्तान ये क्या पहले हमारे पैसे दें। वो कह रहे हैं, कहा दराए ये बता रहे हैं कि इस बुनियाद पर जो उनकी वापसी है उनको होल्डन करा जाएगा, रोक लिया जाएगा। यानी कि ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे, एक तो गोल्डन वीज़ा है जी, गोल्डन वीज़े की वजह से मामला हैं। दूसरा सबसे अहम जो मैंने आपसे शेयर किया कि मामला ये है कि गोल्डन वीज़े के साथ साथ एक जो अगली गेम की जा रही है वो ये की जा रही है कि भाईजान उन्होंने तो दिल के आर्जे दिल का आर्जा स्टंट पड़ चुके हैं और वो अस्पताल मुंतकिल हो गए, ताकि अदालत खुल के वो डिसऑनर वाले चेक उनके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। इस बुनियाद पर जो वो अदालत है उनको होल्डन कर लेगी उनकी वापसी को, कि भाई ये पहले ये मामला तय करें, ये पैसे वापसी दें। अब वो अगर उनको पता है कि पाकिस्तान ले जाने के मामला ख़राब हैं, उनके जो भाई हैं अदर गुलशन साहब, वो पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। और इससे पहले जो शाहिद चौधरी साहब हैं, हमारे चुबुर्जी वाले यूट्यूबर हैं, वो ये कह चुके हैं कि भाई तीफ़ी भट्ट साहब पाकिस्तान वापस आएंगे तो गिरफ्तारी कर ली गई है, पाकिस्तान वापस आएंगे, उनके साथी उनको छुड़ाने आ जाएंगे, और साथी छुड़ाने अगर वापस आएंगे तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। अब तीफ़ी भट्ट साहब ये जो गड़बड़ ये हो जाएगी कि अगर आप हालिया CCD के मामला देखें, CCD ने अभी जितने भी मामला जो खबरें सामने आई हैं उसमें जो मुलजिम के जो साथी होते हैं उनको छुड़ाने आते हैं। FIR में यही लिखा होता है कि मुलजिम के साथी छुड़ाने आते हैं और जो मुलजिम है वो लुकमा अजल बन जाता है अपने ही साथियों की फायरिंग से। अब मेरी बात समझ रहे हैं, अब शायद चौधरी साहब इसके इशारा कर चुके हैं कि भाईजान अपने ही जो साथी हैं उनकी फायरिंग से ये गड़बड़ हो सकती है, उनको साथी छुड़ाने आ सकते हैं। छुड़ाने के बाद अगला मैंने आपको बता दिया CCD का जो पैटर्न है, जो FIR दर्ज होती हैं अमूमी तौर पर इसी अंदाज और इसी तौर से दर्ज होती हैं। अब इस सारे मामले में अहम तरीन ये आ गया कि टेक्निकल ग्राउंड पे उनको रोक लिया जाएगा, दुबई में रुक जाएंगे, तो उनकी जो वापसी है, जो इस हवाले से उम्मीदें थी कि भाईजान वो वापस आएंगे और सारा मामला हो जाएगा, वो लटकती हुई नज़र आ रही है। ये तमाम के तमाम मामला जो हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे किए जाएंगे और टेक्निकल ग्राउंड्स पे रोकने में कामयाब हो जाएंगे तीफ़ी भट्ट ग्रुप से वाबस्तागान। ये थी तफसीलात जो हम तक पहुँची, मैंने आपको बताई।
ये है असल गेम जो खेली जा रही है। इस पर हम पूरी नज़र रखे हुए हैं, दोनों तरफ से जो भी डेवलपमेंट्स आएंगी एक एक डेवलपमेंट मैं इसके सामने आपके सामने रखता जाऊंगा। ये बड़ी ही जो अपनी हमारी ज़ाती ज़राए से हासिल की गई मालूमात है जो मैंने आप तक पहुंचाई है। अब देखते हैं, इस पर नज़र रखते हैं कि इन टेक्निकल ग्राउंड को कैसे नॉकआउट करती है SCCD और कैसे पाकिस्तानी इंटरपोल जो है उसको करके पाकिस्तान वापस लाती है और उन मुकदमात का सामना करने पर मजबूर करती है। ये थी तफसीलात, यह था आज का वीलॉग। चैनल को कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मुसद्दिका मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया।